बात वर्ष 2008 की है। पेरिस फ्रांस के एक होटल में टेक कॉन्फ्रेंस थी। 2 अमेरिकी मित्र उसमें हिस्सा लेने पहुंचे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक रात के 9:30 बज चुके थे। ये दोनों मित्र होटल की गैलरी में पहुंचे तब पता चला कि भारी बर्फबारी हो रही है। मित्रों ने आसपास देखा कि लगभग 40 से 45 लोग टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट के अंतराल में बमुश्किल एक टैक्सी आती और फुल हो जाती। वजह पेरिस की यह सड़क शहर की अति व्यस्त सड़कों में शुमार है। इस ओर आने वाली टैक्सी आते ही बुक हो जाती है। दोनों मित्र तल्लीनता से देख रहे थे कि टैक्सी के इंतज़ार में लोग कैसे बेचैन हो रहे हैं। वैसे भी किसी की भी चीज़ का इंतज़ार करना बहुत उबाऊ बेचैन करने वाला काम होता है। ये दोनों अमेरिकी युवक शांतचित्त एकाग्र थे। वजह इनके मन में कुछ नया करने का विचार आ रहा था। ये दोनों दोस्त कुछ नया करना चाहते थे जो कि इनके मन में आया था इन सभी लोगों को देखकर। ये दोनों दोस्त खुद से सवाल पूछने लगे, इस तरह इंतज़ार करने में लोगों का कितना वक्त बर्बाद होता होगा। टैक्सी में यात्रा करने वाले यूं पीड़ा भोगने वाले लोगों की संख्या लाखों में है और कितने लोग ऐसे ही रोज़ अपना समय बर्बाद करते होंगे। क्या हम ऐसा कोई ऐप बना सकते हैं जो लोगों की समय की इस बर्बादी रोककर यात्रा को आरामदायक बनाए? ग्राहक खुद ही टैक्सी बुला सके। उसे जब भी यात्रा शुरू करनी हो उसके 10-15 मिनट पहले टैक्सी बुक करे और झट से उसे टैक्सी मिल जाए ताकि इंतज़ार में वक्त बर्बाद ना हो। खुद से इतने सवाल पूछने के बाद इन दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी हर तकनीकी हुनर का उपयोग किया और एक ऐप बनाया। दुनिया में वापस आकर पहले 3 टैक्सी पर एक्सपेरिमेंट किया। सफल होने पर 10 टैक्सी के साथ परखते हुए इसकी दिक्कतों व्यावहारिक पहलुओं को जांचा। धीरे धीरे लाखों लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे। आज विश्व के 66 देशों में 30 लाख से अधिक लोग इस मोबाइल ऐप के ज़रिए टैक्सी बुलाते हैं। ये कहानी है टैक्सी सेवा ऐप उबर की। और बड़ी सी भीड़ को इंतज़ार करते देख जिन लोगों के मन में इस ऐप को बनाने का विचार आया वह 2 लोग थे, ट्रेविस कैलिनिक और गैरेट कैम्प। ट्रेविस गैरेट को कौंधे विचार और उसके समाधान से अरबों डॉलर की कंपनी का जन्म हुआ। अब बात हमारी अपनी। हम लोग इन दोस्तों की जगह होते तो हमारा व्यवहार होता, चलो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, 2-5 व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेते हैं, चुटकुले फॉरवर्ड कर देते हैं। उन दोस्तों ने इसकी बजाय अच्छे विचार, सृजनात्मक और समस्या के समाधानकारी विचारों पर खुद को केंद्रित रखा। बस विचार की बात इतनी सी है। दरअसल विचार में प्रचंड शक्ति होती है। नकारात्मक विचार व्यक्ति को निराशा की खाई में धकेल सकते हैं तो सकारात्मक सृजनात्मक विचार व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आपके विचार नेगेटिव हैं तो वो विचार आपकी एनर्जी बहुत लेवल तक गिरा देंगे। लेकिन अगर आपके विचार सृजनात्मक हैं और सकारात्मक हैं तो आपके विचार आपकी ऊर्जा बहुत ही तेज। डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी कहते हैं कि हालात की प्रतिकूलता चरम सीमा पर होने पर भी व्यक्ति यदि अच्छे विचारों की शक्ति से समृद्ध है तो वह आनंदित रह सकता है। इसके उलट सर्वांगीण सुख समृद्धि सामर्थ्यवान होते हुए भी यदि नकारात्मक विचारों का चंगुल हो तो व्यक्ति अशांत दुखी ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा सशक्त सार्थक विचार करें, रचनात्मक विचारों का सामर्थ्य बढ़ाएं। जापान की कॉर्क नामक प्रजाति की मछली को यदि छोटे कटोरे में रखा जाता है तो इसका विकास 2 से 3 इंच तक ही होता है। बड़े बर्तन टंकी में रखने पर 10 इंच तक विकास होता है। बड़े तालाब जलाशय में रखने की स्थिति में यह मछली 3 फुट तक आकार पाती है। हम मनुष्यों के मामले में भी ऐसा ही होता है। हमारी दुनिया कैसी और कितनी है उसी पर हमारे विकास का दायरा निर्भर होता है। संकुचित विचार हमारे विकास में अवरोधक हैं। हमारे विचार सकारात्मक नहीं हैं तो हम अपनी ग्रोथ अपने हाथों से रोक लेते हैं। यहीं पर अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो हम आसानी से अपने आप को से रोक सकते हैं। हम हमेशा अपने आप को धक्का मार सकते हैं। तो आइए हम इसी दिशा में प्रयासरत रहें, ऐसे विचार करें, ऐसे ही पढ़ें, सुनें और देखें, सकारात्मक विचारों का संचार करें, विचार और भावनाओं से दूर रखें। बस इतना ही कर सके तो जीवन में सार्थक होने की दिशा अवश्य ही हमें मिलेगी। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू एक्सप्लोरिंग द स्काईज, फ्लाई हाई टू रीच द स्काई।